औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुख़ूरि मयदान अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबि इलाहिल आलमीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुना अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहु बिही खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही व मन अरादल्लाहु बिही सूअन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन व ज़ियारतिही। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आप सब की खिदमत में बाब क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस दुआ के साथ रब करीम जितने भी मोमिन मोमिनात ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं अल्लाह ताला उन सबको मुवफ़्फ़क़ फ़रमाए। और इन अय्याम में यकीनन हम सब के दिल महज़ून है और हम सब से ज़्यादा वली अदाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का क़ल्ब मुतहर यकीनन मजरूह है, मग़मूम है और महज़ून है। उनकी खिदमत में उनके जद अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ताज़ियत व तसलियत अर्ज़ करते हैं। अरबईन की मुनासिबत से आप लाखों का मजमा देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने छठे सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस नूरानी की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें आप फरमाते हैं मन अरादल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ खैर और नेकी करने का जब इरादा फरमाता है क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही, अल्लाह ताला उसके दिल में हुसैन की महब्बत और उससे हुसैन की ज़ियारत की महब्बत डाल देता है। वमन अरादल्लाहु बिही सूअन, इस खैर के मुकाबले में अल्लाह ताला की जब तौफ़ीक़ किसी से सलब होती है, शर का इरादा, सू का इरादा होता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन, हुसैन के बुग़्ज़ उसके दिल में डाल देता है। वह बुग़्ज़ ज़ियारतिही, और हुसैन की ज़ियारत से वो महरूम रह जाता है। बस खुशनसीब है हर वो इंसान जिसको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब हो। और क्यों न हो, 11वें सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अलामातुल मुमिन खम्सुन, मोमिन की जो अलामतें हैं यूँ तो बहुत सारे अलामतें, पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की बहुत सारी अलामतें गिनवाई है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हदीस मारूफ़ है, इसके अंदर अलामातुल मुमिन खम्सुन, मोमिन की 5 बुनियादी अलामतें हैं। वो क्या है आप सब जानते हैं, सलात 51 यानी वाजिब और मुस्तहब सब मिला के 51 रकात वो नमाज अदा करें। व ज़ियारतुल अर्बईन, 40 की ज़ियारत से वो मुवफ़्फ़क़ फरमाए। ज़ियारत 40 ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करना मोमिन की अलामत है। व ताफ़ीरुल जबीन, खाक के ऊपर सजदा करना, पेशानी को सजदे के ऊपर, खाक के ऊपर रख के सजदा करना, ये भी मोमिन की अलामत है। वल जहरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नमाज में बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ना। व तख़त्तुम बिल यमीन, और दाएँ हाथ में अंगूठी पहनना। अलबत्ता अक़ीक़ की फ़ज़ीलत अपनी जगह बयान की गई है, अंगूठी पहनना दाएँ हाथ में, ये भी मोमिन की अलामतें हैं। हमारे पास वक्त बहुत मुहद्दद और मुक़र्रर है,
मखसूस वक्त के अंदर हमने अपने गुजारिशात को आपके सामने रखना है। आप सब जानते हैं ये मुबारक सिलसिला जो कि ज़ियारत अरबाइन यानी जो कि महदवियत की तरफ एक मुक़द्दमा है, एक ज़मीना है ज़ुहूर ताजील इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में जाने के लिए एक वसीला है। बहुत सारे रब्त है अरबाइन की, यूँ तो इस्लामी तारीख़ में, कुरानी तारीख़ में, कुरान और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं, हिकमतें बयान हुई, असबाब बयान की गई है। अरबाइन एक मखसूस एक तादाद है जिसको कुरान में भी ज़िक्र किया गया है। आप सब जानते हैं उलुल आज़म पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह से राज़ व नियाज़ करने जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रातें उनको वहाँ पे अपने बारगाह के अंदर इबादत और रियाज़त में रखा ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरेत का तबलीग़ कर सके, पैगाम इलाही, पैगाम रिसाली को पहुँचा सके। बस पैगाम को इल्क़ा करने, लेने और तबलीग़ के लिए 40 दिन का जो वक्त है मुकर्रर है, ये एक ख़ास हिकमत रखता है। बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में हमें आपको पता चलता है, तारीख़ का मुताला करें तो 40 साल की उम्र में उन्हें रिसालत मिली है, उन्हें नबूवत मिली है, उन्हें वो किताब मिली है जो अल्लाह की तरफ से शरीयत के तौर पर, किताब के तौर पर और दस्तूर के तौर पर दिया गया है। अरबाइन, इस मुनासिबत से अरबाइन की अजीब व गरीब फजीलतें हैं। जो अल्लाह तबारक व ताला की खालिस इबादत 40 दिन तक अगर करे तो अल्लाह ताला उसके दिल में जो हिकमत है उसको ज़ुबान के ऊपर जारी फरमाता है, हिकमत के चश्मे उसके ज़ुबान से जारी करता है। और ये भी मिलता है कि अब बंदे मोमिन किसी कोह पर, किसी ज़मीन के ऊपर इबादत करते हुए इस दुनिया से बाद में चले जाए, गुज़र जाए, इस दुनिया से मर जाए, 40 दिन तक वो ज़मीन उसके ऊपर रोती है। इससे आपको उस हदीस का समझने में, हदीस को समझने में आसानी होगी। जब हदीस में मिलता है, तारीख़ और सीरत में हमें ये मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद 40 रोज़ तक ज़मीन और आसमान खून के आंसू रोते रहे। जब ज़मीन से पत्थर हटाते थे तो दम आबिद, ताज़ा खून वहाँ पे देखा जाता था। तो इस 40 दिनों का रोना गिरिया करना, आसमान का गिरिया करना जब आम मोमिन के लिए है तो इमाम हुसैन पर गिरिया करना, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है और मामूली बात है। उस हस्ती के बारे में ये हमें मिलता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 40वीं का अहतमाम जो कि सरज़मीन इराक़ में पिछले 10-12 सालों से पूरे आब व ताब, शान व शौकत के साथ ये सक़ाफ़त जारी व सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़यूज़ व बरक़ात जो शियों के मोमिनीन के पावर के तौर पर दुनिया के अंदर जो इज्तिमा है, बड़े बड़े इज्तिमाआत है, उसमें पहले से कर 5वें 6ठे नंबर तक तो बड़ी इज्तिमाआत के अंदर अरबाइन वाक़ के नाम से जो मशाए अरबाइन का जो हुजूम है, जो तादाद है, जो ज़ुवार की कसीर जम गफ़ीर की तादाद है, इसको शुमार किया जाता है, उस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। बस अरबाइन की एक ख़ास हिकमत है। अरबाइन, जब आप जानते होंगे किसी बंदे मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुनाह सरजद होता है, किसी मोमिन की ग़ीबत होती है तो 40 दिन तक उससे इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाता मगर ये कि साहिब ग़ीबत उसे माफ़ करे। और ये भी मिलता है अगर किसी बंदे ने शराब पीने का, खमर का इर्तिकाब किया, शराब पिया, तो सुबह की 40 नमाज अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल नहीं फरमाता है। और आपको ये भी मालूम होगा, हम और आप में से हर एक ने इस दुनिया से जाना है। जाने के बाद अगर 40 मोमिनीन किसी के बारे में ये लिखे कि ये बंदा मोमिन है, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना, ए पाक परवरदिगारा, हमने इस बंदे मरहूम से सिवाय नेकी के, सिवाय खैर के कुछ नहीं जाना और आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब 40 मोमिनीन गवाही देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, बस मैं हर वो चीज़ जो तुम लोग नहीं जानते मैं जानता हूँ, इससे मैं आपको दरगुजर करता हूँ। जब ये जरीदतैन के साथ ये शहादतनामा 40 मोमिन का रखा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है। बस जिस मुक़द्दस हस्ती के अरबाइन मनाने हम और आप यकीनन अरबाइन की ये ताज़ियत किसके सामने पेश करने आ रहे हैं। आप जानते होंगे जब कोई बंदे मोमिन इस दुनिया से जाता है तो मुस्तहब है, आदाब इस्लामी के अंदर उसके कब्र पे जाके ज़ियारत करना मुस्तहब है। बस इस नौजबाए खमसा
अहल किसा के पैगंबर गिरामी इस्लाम के पुश्त के ऊपर, पैगंबर इस्लाम के दामन में सवार, दामन में तरबियत पाने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबाइन के लिए अगर कोई आता है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फजीलतें ज़ियारत की बयान की आप जानते होंगे। एक एक कदम पे हसना लिखा जाता है, सय्या मिटा दिया जाता है और एक रुतबा उसका दर्जा बुलंद किया जाता है। ये 3 नेकियां मासूम ने फरमाया है कि अपने असहाब से कहो कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। इमाम हुसैन की ज़ियारत करना उनकी उम्र को बढ़ा देता है, उनके कब्र के हौल और सख्ती को दूर कर देता है। ज़ियारत की उमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई है जो मकाम ऐसा नहीं है। बस हम और आपको चाहिए वो ज़ियारत जो जिस्मानी तौर पर साहिब ज़ियारत मज़ूर के रोज़े मुबारक से जालियों से मस करना, ये भी एक अपनी जगह फजीलत रखता है, ये भी ज़ियारत है। लेकिन हकीकी ज़ियारत तब होता है जब उस मज़ूर के रूह के साथ, उसके फ़िक्र के साथ, उसके तालीमात और सीरत के साथ हमारी रूह मिल जाए तो वो ज़ियारत हकीकी ज़ियारत कहलाता है। बस हर ज़ाहिर को चाहिए, हर मोमिन को चाहिए, हर मशाए को चाहिए जो मशी करके आता है इमाम अलैहिस्सलाम की वो ज़ियारत करे, वो पाकीज़ा ज़ियारत, वो मानवी और रूहानी फयूज़ात और बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो जो कि मतलूब है हर मोमिन से। क्योंकि आप जानते हैं वली दम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, जिसके बारे में आप ज़ियारतों के अंदर दुआ करते हैं, परवरदिगारा मुझे तौफ़ीक़ दे अयरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमाम मंसूर मिन अहल बैत मोहम्मद। यकीनन वो इमाम अल्लाह की तरफ से मंसूर है, इमाम के लिए अल्लाह की नुसरत शामिल हाल है। उस इमाम के रिकाब में हम खून हुसैन का इंतकाम ले सके। बस मुंतकिम खून हुसैनी के रकाब में जाने के लिए ज़रूरी है अब वो मानवी वाली ज़ियारत का आप मुस्तहिक पाए, मानवी ज़ियारत से आप सरफराज हो जाए। जब हमारी रूह पाक होगी, जब हमारी सीरत और किरदार पाक होगा तो तब हम इमाम के रकाब में शरीक होने के काबिल होंगे, जिहाद करने के काबिल होंगे। ज़रूरी है कि इस मौके पर हम ये पैगाम दें और अपने लिए ख़ास तौर पर मैं कहता हर ज़ाहिर की ख्वाहिश होती है कि इमाम के रकाब में जाएँ। इमाम के रकाब में जाने के लिए ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत अरबाइन तवातुर के साथ हमारे उलमाए आलाम ये फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो अल्लाह की रहमत व बरकत तुझ पर नाजिल हो तो ज़ियारत आशूर की तिलावत किया। ज़ियारत आशूर की तिलावत मुवाज़बत के साथ, पाबंदी के साथ किया करें और उसके साथ साथ एक और काम और करें कि क्योंकि आप और मैं सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं उस 12वीं सरकार इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत में, वो हमारे हादी और रहबर और इमाम हैं, उसके रहबरी में जाने के लिए ज़रूरी उसको याद करे, हर सुबह याद करे। उस 40 में ये भी आता है जो मोमिन 40 सुबह तक नमाज फजर के बाद दुआए अहद की तिलावत करे, दुआए अहद की ज़ियारत करे तो अल्लाह तबारक व तआला अगरचे वो इस दुनिया से मर जाए तब भी अल्लाह उसको मबूस फरमाता है इमाम के रकाब में वो शरीक हो जाए, जिहाद करे इमाम के रकाब में। और आप उसके मतालिब को आप देखें तो उसमें यह कहा जाता है हाथ में नंगी तलवार लेकर इमाम के रकाब में मुझे शहादत नसीब हो। क़नाती मुलब्बियन दावत दाए फिल हाज़िर वल बादी, चाहे वो सहरा में हो, रेगिस्तान में हो, शहर में हो, जब इमाम की तरफ से वो लब्बैक कहने का मकाम आए तो मेरी रूह उस पर लब्बैक कह सके, मेरी जिस्म उस पर लब्बैक कह सके। बस उस लब्बैक के लिए शर्त है हमारी तहारत मानवी हो, तज़किये नफ्स हो। महदवी सकाफ़त जो ज़ियारत अरबाइन में मिलता है, ज़ियारत आशूर में मिलता है कि हमने उस इमाम को याद करना, उसके रिकाब में इंतकाम खून हुसैनी लेने के लिए और इमाम से तजदीद अहद के लिए, तजदीद बेयात के लिए हम मुराब आते हैं तो उसके अंदर ये नुक्ता ख़ास ख्याल रखे कि इमाम के साथी बनने की हमें तौफ़ीक़ दे। यकीनन किसी मरजा से, किसी मुज्तहिद से पूछा गया, किसी आरिफ से पूछा गया आप बताएँ कि इस वक्त हम क्या दुआ करें, कौन से बेहतर, सबसे बेहतर दुआ है, क्या आप बताओ कौन सी दुआ बेहतर। किसी ने कहा कि इमाम की ज़ियारत हो जाए, इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाए, इमाम से मुलाकात हो जाए। कहा नहीं, इमाम से ज़ियारत तो इमाम की ज़ियारत और इमाम से वो जिस्मानी तौर ज़ाहिरी तौर पर तो शिमर ने भी देखा था, उमर साद ने भी देखा था। ये दुआ करो कि इमाम की मारिफत हासिल कर सके, इमाम की हकीकी मारिफत के साथ इमाम के तालीमात को अपने हाथ से सीरत के साथ शामिल हाल रखे, अपनी किरदार में इमाम का किरदार झलके तो तब आप इमाम के लिए
इमाम का हादी बनने, इमाम के हिदायत के हादी और नासिर के साथ नुसरत करने, इमाम के रुकाब में जिहाद करने, जिहादी बनने के लिए, इमाम का सिपाही बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इमाम के तालीमात को समझें। बस ग़ीबत इमाम ज़माना में महदवी सकाफ़त के अंदर ये आता है कि हम अपना तज़किया नफ्स करें, अपने नफ्स को पाक करें, रूह को पाक करें, ताकि हमारी रूह इमाम के रूह के साथ मुलाकात कर सके। तो तूबा लिशियातिना, ऐसे शियों के लिए खुशखबरी है जो हमारे ग़ीबत हमारे कायम की ग़ीबत में हमारे हब्ल के साथ, हमारे विलायत के साथ मुत्तसिल रह सके, मुतमस्सिक रह सके। और उसके लिए विलायत शर्त है, विलायत को समझना। यानी मारिफत क्या है, मासूम से सवाल किया तो कहा कि हर अहले ज़मान के ऊपर ज़रूरी है कि जिस इमाम की अताअत उसके ऊपर, उसकी गर्दन में वाजिब, उसकी हकीकी मारिफत हासिल कर सके। जब तक मारिफत ना हो, ना उस वक़्त अल्लाह को पहचान सकते हैं, ना अल्लाह की हकीकी इबादत कर सकते हैं, ना इमाम के रुकाब में शहादत नसीब हो सकता है, ना ज़ियारतें हमारी कबूल हो सकती है। मारिफत ज़रूरी है। मारिफत के साथ साथ वरा व तक़वा। मासूम ने फरमाया जो चाहते हैं कि हमारे 12वीं सरकार के असहाब में उसका नाम हो, 12वीं सरकार के असहाब में वो शामिल हो, तो उसके ऊपर ज़रूरी है बिल वराई व तक़वा व महासिनुल अखलाक। उसके लिए वरा का होना, तक़वा का होना ज़रूरी है, हुस्न अखलाक का होना ज़रूरी है। और मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अहम तरीन शय है। तुम में से कोई जब सच बात करे तो सच बोले, अमानत दे तो अमानत को अमानतदार तक पहुँचाए, उसमें ख़यानत न करे, और हुस्न अखलाक से वो मुज़य्यन हो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तो तब ये कहता है कि हाज़ा जाफ़री, कहा जाता है कि ये जाफ़र इब्न सादिक़ के, जाफ़र इब्न मोहम्मद as-सादिक़ अलैहिस्सलाम के मानने वाला है। जाफ़री की निस्बत जब आता है तो यस्सुरुनी ज़ालिक, ये मेरे लिए खुशी का बाइस बनता है। अम्मा ला सामहल्ला, अगर वो झूठ बोले, अमानत में ख़यानत करे, या उसका अखलाक सही ना हो, तो उस सूरत में उसका बला और उसकी जो बदनामी है, ये सिर्फ़ उसकी नहीं, ये मेरी निस्बत से उसके बला भी हम पे नाज़िल होता है। और ये भी मासूम की तरफ से मिलता है। अगर किसी क़रिया और किसी गाँव में, किसी शहर में तुम रह रहे हो और तुम वाली अहलुल बैत हो, इमाम का चाहने वाला हो, बाकी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो, हमारे चाहने वाला ना हो, तो तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा रफ्तार और किरदार ऐसा होना चाहिए कि तुम सब में, उन 40 अफराद में तुम मुमताज़ कहलाए। कहा जाए कि ये सबसे अच्छा आदमी, सबसे बाअखलाक आदमी, सबसे खलूक़ इंसान है, सबसे मुत्तकी इंसान है, सबसे अमानतदार इंसान। ये मवासिफ़ात अगर हो तो मुझ जाफ़र सादिक़ को उसकी इस सीरत से, किरदार से खुशी मिलती है। अब क़ल्ब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमसे कब राज़ी व खुशनुद होंगे, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों में से, हमारे अंदर ये मवासिफ़ात पैदा हो जाए। बस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को याद करने का बेहतरीन तरीक़ा हर सुबह नमाज के बाद दुआए अहद की तिलावत करना, उसको तर्जुमे के साथ समझना, उसके मतालिब को समझना। हर लहज़ा बा लहज़ा हमारा एक एक खुतवा और एक एक कदम, जिसको मासूमीन ने फरमाया है कि हज़ार हज़ार हज का सवाब लिखा जाएगा, वो सवाब हम किसको हदिया करें, उस एक एक खुतवे में हम किसको शरीक करें। अगर इस कायनात में कोई शख्सियत है जो इस बात का मुस्तहिक़ है हमारे तमाम आमाल का सवाब हम हदिया करें, जिस तरह आप अपने मरहूमीन के लिए हदिया करते हैं, अपने मरहूम असातिज़ा के लिए करते हैं, अपने वालिदैन के लिए करते हैं, अपने दोस्त अहबाब और रफ़ीक़ के लिए करते हैं, उन सब से अबरज़ तरीन शे ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि क़ल्ब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को खुश करे और हमारा एक एक खुतवा इमाम के नाम पे हो। बस इमाम की मारिफत ज़रूरी है। इमाम ने जो हमसे तलब किया वो ज़ियारत हमारे लिए मतलूब होनी चाहिए, और इमाम के रिकाब में शहादत के लिए जो ज़ियारत के अंदर जो सकाफ़त हमें मिलती है उसको समझने की कोशिश करें। और इस 40 के बारे में यूँ तो तख्लीक़ इंसानी के अंदर आप देखें तो इंसान कब आकिल और रुश्द को कहलाता है, आकिल और राशिद कहलाता है, जब उसकी उम्र 40 साल हो जाए। जब 40 साल की उम्र मुकम्मल हो जाए तो तब वो आकिल कहलाता है। यही वजह है कि जनीन इंसानी जब तख्लीक़ पाता है, तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, आप फरमाता है कि जब नुतफ़ा इंसानी रहम मादर में 40 दिन ठहरता है तो तब वो अलक़ा कहलाता है 40 दिन में, 40 दिन के बाद वो मुज़ग़ा कहलाता है। इसी तरह कुरान ने जो मराहिल बयान फरमाया है तख्लीक़ इंसानी को, सब में
40-40 दिनों का फासला है। 40 का जो अदद है ये तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एक ख़ास हिकमत के साथ, जिनके ऊपर ये अम्बिया के ऊपर कुतुब नाजिल हुई है या असफार नाजिल हुई है या शरीयतें नाजिल हुई हैं या मबूस ब रिसालत हुए हैं, तो उस 40 के पीरियड है, 40 का जो अरसा है, ये जो 40 दिन का मुकर्रर अदद है, इसकी बहुत तासीर है। बस ज़रूरी है इस 40 को समझा जाए। जब 40 साल को वो पहुंचता है तो उसको राशिद कहलाता है, रुश्द कहलाता है, वो हकीकी माना में वो कमाल को पहुंचने लगता है। और आपको मालूम होगा 40वीं की ज़ियारत सबसे पहले किसने की थी? 40वीं की ज़ियारत के अंदर हम और आप समझते हैं कि हम और आप चल रहे हैं, इस मशी अरबईनी के अंदर 40 की ज़ियारत के अंदर इमाम की ज़ियारत के लिए सबसे पहले आया तो इमाम सज्जाद और ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा आए हैं। उन मासूमीन की क़यादत और मानवी और रूहानी क़यादत, और उस क़यादत को समझें, आप महसूस करें, आप लम्स करें, आप दरक करें कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला के फ़रज शरीफ भी अपने जद की इस 40वीं ज़ियारत के अंदर, इस मशी के अंदर उनकी क़यादत में हम चल रहे हैं। बस उनकी बरक़ात और उनकी सआदत हमारे शामिल हाल होने के लिए ज़रूरी है कि हम हर लम्हा, हर लहज़ा ये शामिल अपने अंदर ये एहसास करें कि हम इमाम ज़माना की क़यादत में ये सफ़र कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि अगर किसी सहाबी की सीरत हमें मिलती है तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी मदीने से आता है, सबसे पहला ज़ायर कहलाता है। जब करबला के अंदर आता है तो सबसे पहला ज़ायर 40 के ज़ायर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यही वजह है वो बाबरकत हस्तियों का वो आना, हाजिर होना, इमाम के लिए सलाम करना। आज करोड़हा इंसान मुतहय्यर है, सारा आलम परेशान है। वो कौन है जिसकी ज़ियारत के लिए हम और आप आ रहे हैं? वो शमा है जिसके परवाने दुनिया अख्तार आलम के चारों तरफ से आके फैलते हैं। बस इमाम ज़माना का वो आखिरी रुकन मकाम के दरमियान आपने जाना, अला या अहलल आलम इन्न जद्दल हुसैन क़तलूहु अत्शाना, अला या अहलल आलम इन्न जद्दल हुसैन तरहूहु औरियाना, अला या अहलल आलम, ए अहले आलम जान लो कि मेरा जद हुसैन को क़तलूहु अत्शाना, हालत प्यास में शहीद किया गया। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। Husayn